अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है अपना चैप्टर नंबर 22 स्टार्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो ये जो चैप्टर है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो यकीन मानो अगर ये नहीं पढ़ा ना तो वहाँ पे बहुत मुश्किल होगी। सही है। तो फिज़िक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स, और आपको पता है मैं ख़ुद भी इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत ज़्यादा जो है वो मोहब्बत करता हूँ, एक तरह से ये कह लो, और इसमें बहुत ज़्यादा काम करता हूँ और इसको जो है वो रिसर्च करता हूँ और इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। तो मेरी फ़ील्ड जो है अक्सर आप पूछते हो तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है। तो सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, आज पहला टॉपिक है सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, और टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे जिसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब आप बोलोगे सर इंसुलेटर ठीक है, कंडक्टर सॉरी आपके पास कोई मेटल है कंडक्टर है, कोई रबड़ है, प्लास्टिक है, इंसुलेटर है, फिर ये बीच में सेमीकंडक्टर कहाँ से घुस गया? अगर मैं सेमीकंडक्टर हटा दूँ, सेमीकंडक्टर दुनिया से ख़त्म कर दूँ, तो जितनी भी आपके पास ये मॉडर्न डिवाइसेस मौजूद है ना, ये सब ख़त्म हो जाएगी। आपका एलईडी बल्ब ये ख़त्म, आपका पंखा ये ख़त्म, आपके मोबाइल इसका कॉन्सेप्ट ख़त्म, ये भी बंद हो जाएंगे। ये जितनी भी आपकी मॉडर्न डिवाइसेस हैं ये सब बंद हो जानी है। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर हमारे मॉडर्न वर्ल्ड का एक बहुत इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। ठीक है। जैसे हम मेटल नहीं हटा सकते, कंडक्टर नहीं हटा सकते, इंसुलेटर नहीं हटा सकते, इसी तरह से इसका कॉन्सेप्ट भी नहीं हटा सकते। मगर अफसोस की बात यह है कि बच्चों को मेटल के बारे में पता है, इंसुलेटर के बारे में पता है, मगर सेमीकंडक्टर के बारे में सिर्फ इतना ही पता है कि भाई ये जो है वो एक सेमीकंडक्टर होता है, हाई टेम्परेचर पर जो है वो करंट को मतलब जो है वो कंडक्ट करता है, लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर बन जाता है। बस इससे ज़्यादा नहीं पता। लेकिन चलो अब इसकी हिस्ट्री में चलते हैं, इसके पीछे की साइंस में चलते हैं, और फिर मैं दुआ करूँगा कि इंशाल्लाह आपका इसमें जो है वो इंटरेस्ट भी डेवलप्ड हो और आप एनईडी से या किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की तरफ भी जाओ, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी जाओगे तो भी वहाँ भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी है। सही है। चलो सेमीकंडक्टर क्या है? देखो आपको पता है आपके पास कंडक्टर होता है जो कि मेटल होते हैं अक्सर आपके पास, जैसे कि आयरन हो गया, इस तरह से और मेटल हो गए जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। यानी उनके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्शन बैंड याद है? कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, इन दोनों के दरमियान फॉरबिडन गैप आता है। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान फॉरबिडन गैप। अच्छा, कंडक्टर के अंदर फॉरबिडन गैप होता ही नहीं है, ना के बराबर होता है, उसमें ज़ीरो एनर्जी होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है, एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं होती लेकिन ऑलमोस्ट ज़ीरो। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, किसमें? मेटल में, कंडक्टर में। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। यानी अगर आप तार में करंट दोगे तो एक तार में जो करंट है वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। सही है। अब इसी की जगह इंसुलेटर आ जाता है। इंसुलेटर में करंट क्यों कंडक्ट नहीं होता? क्योंकि उसमें फॉरबिडन गैप बहुत ज़्यादा होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो है वो फॉरबिडन गैप आ रहा होता है। तो कंडक्टर में क्या है, इंसुलेटर में क्या है, फॉरबिडन गैप बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन आपके पास नहीं होते, जिसकी वजह से इंसुलेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। यानी अगर आप जो है वो इंसुलेटर में, प्लास्टिक में करंट दे भी दो तो आपको दूसरी तरफ करंट नहीं मिल पा रहा होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके एक एंड से अगर करंट इसको दे भी दूं तो मुझे यहाँ पे करंट नहीं मिलेगा क्योंकि ये इंसुलेटर है, इसमें कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। मगर सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर आपके पास जो है वो कभी इंसुलेटर बन जाता है, कभी कंडक्टर बन जाता है। अब याद रखना, इंसुलेटर कब बनेगा? जब आपके पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होगा तो ये बन जाएगा इंसुलेटर। ठीक है। जब आपके पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो ये बन जाएगा कंडक्टर, यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अब चक्कर क्या है, मज़ीद डेप्थ में चलो। देखो चक्कर ये है कि जब इंसुलेटर बनता है ना ये, तो ये जो इसका फॉरबिडन गैप होता है ना, यानी इसका फॉरबिडन गैप देखो कितना है, 0.7 से लेकर 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक इसका फॉरबिडन गैप है। यानी ये रेंज है, मुख्तलिफ मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगा। ठीक है। अभी मैं सब चीज़ें बताता हूँ, कोई टेंशन नहीं लेना, परेशान नहीं होना, मैं हूँ, परेशान नहीं होना, कॉन्सेप्ट का फील आएगा। ठीक है। तो क्या होता है, इसमें फॉरबिडन गैप होता है, इसमें फॉरबिडन गैप कंडक्टर के मुकाबले में ज़्यादा होता है। सेमीकंडक्टर जो है ना
वो इंसुलेटर और कंडक्टर के दरमियान में लाया करता है। फॉर एग्जाम्पल ये रहा कंडक्टर, ये रहा इंसुलेटर, बीच में है सेमीकंडक्टर। कंडीशन क्या है, अगर आप एनर्जी दे रहे हो अपने इलेक्ट्रॉन को जो वैलेंस बैंड में मौजूद है, तो वो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं हाई टेम्परेचर पे। देखो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या है, जो कंडक्शन बैंड, यहाँ समझो ये आ गया आपका कंडक्शन बैंड, ठीक है, कंडक्शन बैंड, ये आ गया दरमियान में फॉरबिडन गैप, ठीक है, फॉरबिडन गैप, ठीक है, ये आ गया आपके पास वैलेंस बैंड, वैलेंस वीसी लिख देता हूँ, ठीक है, वैलेंस बैंड, ठीक है। अब होगा क्या, अगर आपके पास कंडक्टर है तो ये कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड एक दूसरे से मिल जाएंगे, रूम टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ गए, अब आपका जो करंट है वो कंडक्ट होने लग जाएगा। इंसुलेटर होगा तो ये गैप बहुत बड़ा हो जाएगा। ये बेसिकली एनर्जी का डिफरेंस है। ये क्या है, ये फॉरबिडन गैप एनर्जी का डिफरेंस होता है, देखो यहाँ लिखा होगा, ठीक है, एनर्जी गैप जो कि है एनर्जी का डिफरेंस। तो इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में लाने के लिए, ठीक है। तो इंसुलेटर में ये गैप बहुत बड़ा होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये गैप है, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दोगे, यानी इतना टेम्परेचर दोगे, इतनी ज़्यादा एनर्जी दोगे तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आएगा। अब आते हैं सेमीकंडक्टर पे। सेमीकंडक्टर में ये जो है वो ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा होता है फॉरबिडन गैप, ना ही बहुत ज़्यादा छोटा, एक नॉर्मल रेंज होती है इसकी, जो कि 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से शुरू होकर 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे जाती है। ये एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करता है। अब होता क्या है, अब आप जो है हाई टेम्परेचर देते हो तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है ना, हाई टेम्परेचर दी तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली। टेम्परेचर ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि टेम्परेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के। तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन उठकर कंडक्शन बैंड में आ गया, आपका सेमीकंडक्टर जो है वो कंडक्टर बन गया, ठीक है, बात समझ आ गई, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब टेम्परेचर बहुत लो कर दिया, टेम्परेचर लो कर दिया यानी एनर्जी बहुत कम है। अब जो ये वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन मौजूद है ये कंडक्शन बैंड में आ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि एनर्जी का गैप बढ़ गया, एनर्जी जो है वो मिल ही नहीं पा रही। तो इसीलिए अब सेमीकंडक्टर जो है वो इंसुलेटर बन गया है। बात क्लियर हो गई है, ठीक है। देखो ये चीज़ यहाँ पर वैसे तो नहीं लिखी हुई, लेकिन मैंने समझा दी है, थोड़ा बहुत हवाला दिया हुआ है मैंने इस चीज़ का, क्योंकि देखो ये अब मुझे खुद समझाना पड़ेगा ना आपको। देखो क्या लिखा हुआ है, अ सेमीकंडक्टर, एक सेमीकंडक्टर क्या है, इज़ अ मटेरियल डैट हैज़, ये एक मटेरियल होता है। अच्छा, अब सेमीकंडक्टर आपको मिलेगा कहाँ, पीरियोडिक टेबल में जाकर देखो, सिलिकॉन और जर्मेनियम ग्रुप 4A, पीरियोडिक टेबल देखो ग्रुप 4 है, सिलिकॉन और जर्मेनियम मिलेगा, वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी बिटवीन, इसकी कंडक्टिविटी होती है किसके दरमियान, कंडक्टर के दरमियान। मैंने बताया ना सेमीकंडक्टर कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान में होता है। लाइक मेटल एंड इंसुलेटर, इंसुलेटर और कंडक्टर के दरमियान में है। लाइक रबड़, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट नॉट एज वेल एज मेटल। देखो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो कर रहा है, मगर वैसे नहीं जैसे मेटल करता है या जैसे कंडक्टर करता है, क्योंकि वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर फिर हर मॉडर्न डिवाइसेस में से क्यों लगाया जाता है, उसके पीछे होता है बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। अभी तो थोड़ा सा शायद आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जब ये टॉपिक्स आएंगे ना और मैं समझाऊंगा और कॉन्सेप्ट का फील दिलाऊंगा तो यकीन मानो आप याद रखोगे मुझे कि हाँ आपने बता दी थी चीज़। अच्छा, क्योंकि मैंने कहा ना भाई ये असल मेरा इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा असल इंटरेस्ट है, तो इसको मैंने आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ाना है। बहुत टाइम भी लूँ शायद मैं इसमें आपसे, लेकिन पढ़ाऊँगा बहुत अच्छी तरह इंशाल्लाह। याद रखोगे ज़िंदगी भर के, इलेक्ट्रॉनिक्स सीखी थी कहीं से। सेमीकंडक्टर एनर्जी गैप, बैंड गैप वैल्यू, तो ये वैल्यूज़ हैं, ये मटेरियल पे डिपेंड करती है। कुछ मटेरियल की वैल्यू 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जैसे मेटल आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं ना, जैसे आयरन, कॉपर, इसी तरह सेमीकंडक्टर भी मुख्तलिफ़ किस्म के, जर्मेनियम, सिलिकॉन। अच्छा, अब आते हैं सेमीकंडक्टर मज़ीद किस्म के भी हैं। जैसे देखो मुख्तलिफ़ चीज़ों की टाइप्स होती है ना, इसी तरह सेमीकंडक्टर की भी टाइप्स हैं। जैसे इंसानों के में भी टाइप्स होती है ना, कोई जो है वो मैन है, कोई वीमेन है। तो सेमीकंडक्टर में आपके पास क्या होती हैं, टाइप्स होती हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर
और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। असल में ये टॉपिक है आपका ना, ये बुक में ये लिखा हुआ होगा। सेमीकंडक्टर तो मैंने आपको पहले समझाया है, वरना तो ये थोड़ी ना समझ में आना है कभी भी ज़िंदगी में। फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्ट आपको इंजीनियरिंग की कोई बुक उठा के पढ़ा दूँ, आपको समझ आएगी? पहले मुझे बेसिक समझानी पड़ेगी ना। तो ये सेमीकंडक्टर बेसिक था, अब उसकी ये टाइप है। तो दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखो लिखा हुआ भी है प्योर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इम्प्योर। नाम से ही वाज़े है यार, नाम से ही वाज़े है। क्या मतलब? देखो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी वो सेमीकंडक्टर जिसमें आपने कोई मिलावट नहीं करी है। देखो हमारे यहाँ ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर है। मिलावट का मतलब ये होता है कि किसी बड़े एलिमेंट में किसी छोटे एलिमेंट को मिला देना। फॉर एग्जांपल दूध के अंदर पानी को मिला देना, ये मिलावट समझते हैं। अगर आप दूध में पानी मिला रहे हो तो मिलावट है। पानी में दूध मिला रहे हो ये भी मिलावट है। क्यों? क्योंकि देखो आप किसी चीज़ को किसी और चीज़ के साथ मिक्स कर रहे हो, ये तो मिलावट कहलाती है। तो बात समझ आ रही है? अगर मैं बोलूँ मैं आपको कॉपर दे रहा हूँ, कॉपर में गोल्ड मिला के भी दे रहा हूँ, तो आप बोलोगे तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, कॉपर में गोल्ड मिला रहा है। मगर अगर सही से देखो ना फिजिक्स में और साइंस में, तो मैंने कॉपर में अंदर इम्प्योरिटी मिला दी। आप बोलोगे सर गोल्ड इम्प्योरिटी, आप गोल्ड को वैल्यू तो दे रहे हो। अक्सर यही होता है, हम लोगों को वैल्यू देते हैं, हम समझते हैं ये अच्छे लोग हैं, ये अच्छी चीज़ है, मगर वो गलत होती है। इसी तरह से अगर आप कॉपर में गोल्ड मिला रहे हो, ठीक है, कॉपर है आपके पास, गोल्ड मिला दिया, ये आपने कॉपर को इम्प्योर कर दिया। अगर अच्छे इंसान के साथ बुरे इंसान को बिठा दिया तो आपने अच्छे इंसान को इम्प्योर कर दिया। इसी तरह से क्या होता है कि आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ होगा, या अगर इम्प्योरिटी होगी भी तो ना के बराबर होगी, उससे कोई इतना इफेक्ट नहीं होगा। तो याद रखना, इंट्रिंसिक का मतलब क्या है? प्योर, यानी इसमें कुछ भी आपने नहीं मिलाया। जैसे कहते हो ना यार, शरबत बना के ला रहे हो तो पानी ज़्यादा ना मिलाना, यानी इम्प्योरिटी कम करना, लेकिन वहाँ पानी मिलवा रहे हो कहीं ना कहीं। तो यहाँ वही है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिल्कुल प्योर, कुछ भी मिलावट नहीं है, मिलावट नहीं है इसमें। यानी आपके पास जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं वो होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम। देखो इसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं होगा। जैसे ऐसा नहीं है सिलिकॉन के साथ आयरन मिला हुआ होगा, Fe, गोल्ड मिला हुआ होगा, कुछ नहीं मिला हुआ होगा, जस्ट सिलिकॉन होगा। तो वो सेमीकंडक्टर जो बिल्कुल प्योर है, आपने कुछ भी उसमें इम्प्योरिटी नहीं डाली, वो होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब मज़े की बात बताऊँ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यूज़ ही कम हो रहा होता है। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हो गई, प्योर चीज़ें तो ज़्यादा यूज़ होती है। देखो प्योर चीज़ यूज़ होती है, लेकिन वो कोई और सिनेरियो होता है। फॉर एग्जांपल आप गोल्ड लेने जाओगे तो प्योर ही ढूंढोगे ना, वही यूज़ करोगे। लेकिन मज़े की बात बताऊँ, मार्केट में प्योर गोल्ड से ज़्यादा इम्प्योर गोल्ड मौजूद है। कैरेट्स का सिस्टम देखा है, 18 कैरेट, 24 कैरेट, तो ये इम्प्योरिटी होती है उसके अंदर, और प्योरिटी पे होता है डिपेंडेबल। तो मार्केट में प्योरिटी से ज़्यादा इम्प्योरिटी घूम रही है, यानी एक नंबर चीज़ से ज़्यादा 2 नंबर चीज़ बिक्री होती है, क्योंकि वो सस्ती होती है और फ़ायदेमंद। लेकिन यहाँ पर जब आप इम्प्योरिटी मिलाओगे तो चीज़ महंगी हो जाएगी। ठीक है, बात समझो। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम प्योर सेमीकंडक्टर है, लेकिन ये बहुत कम यूज़ हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अच्छी तरह से कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। सही है, अभी ये सारी बातें आएंगी आगे, बस इतना दिमाग में रखो। ये इम्प्योरिटी मिलाने से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी इसकी बढ़ेगी। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज अ प्योर सेमीकंडक्टर। देखो लिखा हुआ है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर मटेरियल दैट आर केमिकली प्योर। केमिकली प्योर यानी कुछ भी नहीं मिलाया मैंने इसके अंदर, मीनिंग दैट दे डू नॉट कंटेन एनी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी एटम। सही है, बात समझ। अच्छा, तो मैंने बताया था ना ग्रुप 4A के जो एलिमेंट्स हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, मगर ये अच्छे कंडक्टर नहीं होते, अच्छे सेमीकंडक्टर नहीं होते, क्योंकि इसके अंदर कैरियर्स कम होते हैं, चार्ज कैरियर्स कम होते हैं। वो मैं बताता हूँ सारी चीज़ें। अब देखो सब चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो कि आगे के टॉपिक पढ़ाऊंगा तो पीछे के समझ में आने लगेंगे, लेकिन ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं रखूँगा कि ज़्यादा छुपा दूँ, अच्छी खासी चीज़ें बता दूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इम्प्योर सेमीकंडक्टर, और यही यूज़ होता है ज़्यादातर। आप बोलोगे सर ये तो आप गलत बात कर रहे हैं, इम्प्योरिटी तो मिलाना अच्छी बात नहीं है। देखो मैंने क्या कहा, सिनेरियो बदल गया है। ठीक है, ये आप किसी दूध की बात नहीं कर रहे हैं, चाय पत्ती की बात, दूध पत्ती की बात नहीं कर रहे हैं कि जितना दूध होगा उतना फ़ायदा होगा। ये आप एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जब इम्प्योरिटी मिलाई जा रही है ना, तो वो किसी चीज़ को हासिल करने के लिए मिलाई जा रही है, किसी चीज़ को ख़राब करने के लिए नहीं मिलाई जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी इंसान को किसी चीज़ से रोका जाए और रोकने पे उसे बुरा लगे, तो इसका क्या मतलब है? हम उसको हर्ट कर रहे हैं, हम उसका बुरा चाहते हैं? नहीं, इसका मतलब है हम चाहते हैं कि वो अच्छा इंसान बन जाए। इसी तरह से जब हम इम्प्योरिटी को यहाँ पर डाल रहे हैं, तो इम्प्योरिटी का डालने का मतलब है
आपके कंडक्टिविटी बढ़ जाए, चार्ज कैरियर बढ़ जाए, यानी इलेक्ट्रॉन होल्स बढ़ जाएं और कंडक्ट अच्छी तरह होने लग जाए। समझ गए? चलो, इसे डॉप्ड सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। डॉप का मतलब होता है डॉपिंग। सुना ना, डॉपिंग कर दी, कहते हैं ना। डॉपिंग शायद उधर बॉल में यूज़ नहीं होती, हाँ टेम्परिंग होती है वो। तो कहते हैं ना यार डॉपिंग कर रहे हैं। डॉपिंग का मतलब इम्प्योरिटी मिला रहे हैं, कुछ मिला रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो डॉप सेमीकंडक्टर एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर है, यानी इसमें आपने इम्प्योरिटी मिलाई। अब देखो याद रखना, इम्प्योरिटी कहाँ से मिलाओगे? जब एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना होगा ना, अभी ये सारी टाइप्स आगे आ रही हैं, इसको टेंशन नहीं लेना, ये एन टाइप क्या पी टाइप क्या, मैं अभी आगे सब बताऊंगा। बस ये याद रख लो, एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, ये याद रख लो, जब पढ़ाऊंगा ना बहुत ज़बरदस्त समझ में आएगी बात। पी टाइप में होल्स ज़्यादा होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो 4A एलिमेंट के साथ 5A एलिमेंट मिलाने पड़ेंगे, जैसे एंटीमनी आर्सेनिक को मिलाना पड़ेगा, ठीक है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो 3A के एलिमेंट को मिलाने पड़ेंगे, जैसे बोरॉन और फास्फोरस। बोरॉन समझ लो, बोरॉन मिलाना पड़ेगा। अब देख लेना, प्रेडिक्टेबल देख लेना, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। बात समझ आई? तो इम्प्योरिटी मिलाने से क्या हो रहा है, हमारी चार्ज कैरियर बढ़ेंगे, उसका काम अच्छा हो जाएगा सेमीकंडक्टर का। और आप जो पढ़ोगे ना बेसिक, आपका पूरी पढ़ाई अब इंट्रिंसिक पे नहीं रहेगी, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे रहेगी। तो देखो, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, डोप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं ऐसे, आर क्रिएटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटी। बेसिकली तो ये इम्प्योरिटी है, लेकिन काम इसका बहुत ज़रूरी है हमारे पास। एटम इनटू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ये इम्प्योरिटी का आप किधर मिलाओगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम में ही हम इम्प्योरिटी मिलाएंगे। पहले हम ये कर लेंगे कि हमें एन टाइप बनाना है, तो सिलिकॉन में हम एंटीमनी या आर्सेनिक मिला देंगे। या हमें पी टाइप बनाना है, तो सिलिकॉन के अंदर हम जो है वो बोरॉन या फास्फोरस मिला देंगे। तो ये देखो, सेमीकंडक्टर मटेरियल, दिस प्रोसेस इज नोन एज डॉपिंग। 2 टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फर्दर इसकी डिवीजन आ गई है एक्सट्रिंसिक में भी। देखो, पहले पहले कंडक्टर था, फिर सेमीकंडक्टर आया, फिर सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक आया। अब एक्सट्रिंसिक में भी टाइप्स आ गई हैं, जो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है। यकीन मानो, इसको छोड़ना मत। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैंने आपको बताया ना, मेरी मोहब्बत है इलेक्ट्रॉनिक्स। जितनी ज़्यादा मैंने टाइम अपनी ज़िंदगी का इलेक्ट्रॉनिक्स को दिया है, आज तक शायद इतना टाइम किसी भी इंसान को नहीं दिया होगा। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये अब आ गया है आप लोगों के लिए, पहले भी आता रहता था लेकिन बिल्कुल मामूली सा आता था, लेकिन अब बहुत डिटेल में और बहुत अच्छा टॉपिक आया है। तो ये समझ लो, मैं एक मज़े की बात बताऊँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर और अप्लाइड फिजिक्स के अंदर इसका पूरा एक कोर्स होता है। ये जो आपका एक चैप्टर है ना, इसका एक कोर्स होता है पूरा, और सेम यही सब चीज़ें पढ़ाई जा रही होती हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा भी पढ़ाई दी जाती हैं, जैसे मॉसफेट वगैरह और ट्रांजिस्टर वगैरह, लेकिन पूरा बेसिक यही पढ़ाया जा रहा होता है। एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, एन टाइप, पी टाइप, बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, इसके अलावा डॉपिंग, इसके अलावा जो है वो इम्प्योरिटी, सब सेम होता है। तो चलो इंशाल्लाह मज़े लेके पढ़ेंगे और मज़े लेके पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। चलो यहीं तक रखते हैं, इसको अच्छी तरह से एक बार समझ लेना, ताकि अगला जो टॉपिक हो वो इससे पूरा रिलेट करेगा। हर टॉपिक पिछले टॉपिक से, पिछले तमाम टॉपिक से रिलेट करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी बीच का टॉपिक आप डायरेक्ट समझ लोगे, ये पता होना चाहिए। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में बच्चों ज़रूर याद रखना।